मुर्दाबाद। मैं कह रहा हूँ सरकार के तो पीरियड होने शुरू हो गए, समझ रहे हो, कपड़ा हो रहे सरकार के। सच बता रहा हूँ मैं, इतनी बुरी हालत हो चुकी है सरकार की। सबसे ज्यादा बड़ी आज खुशी मेरे को इस बात की हो रही है कि मौलाना साहब ने, रशीद साहब ने, उनके सभी साथियों ने मेवात का नाम भी उन सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि यहाँ से भी आंदोलन की लड़ाई जो है वो चल रही है। एक साथ है, दूध इधर उधर से गाँव से आता है, कोई 1 किलो दूध भेज रहा है, कोई 10 किलो भेज रहा है, कोई 2 किलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने आपको किसान आंदोलन दिखाया था शाहजहांपुर बॉर्डर से, आज इसी तरह जुरहेड़ा सुनेड़ा बॉर्डर पर भी एक आंदोलन चल रहा है। मेवाती भाई किसान भाइयों का साथ दे रहे हैं, मेवाती किसान भी वहाँ पर मौजूद हैं। बने रहे हमारे साथ वीडियो में और देखते हैं। तो माशाल्लाह आज हम आए हैं किसान आंदोलन जो मेवात में चल रहा है, जुरहेड़ा सुनेड़ा बॉर्डर पर। मेवाती किसान भाई किसानों का साथ दे रहे हैं काले कानून के ख़िलाफ़। इस सर्दी में घना कोहरा, सारे जमकर बैठे हुए हैं। तो पिछले 8 दिन से ये चल रहा है, तो आज हम भी यहाँ के शिरकत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। किस तरह ये चल रहा है। हमारे साथ मौलवी लुकमान साहब भी हैं, बताएंगे वो कब आए यहाँ पर। मैं आ गया था जी यहाँ तकरीबन 12 बजे के आसपास आ गया था जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा कोहरा था। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ की परवाह ना किए बगैर हम आए अपने किसानों के साथ देने के लिए। अच्छा, और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए इंशाअल्लाह इनकलाब ज़रूर आएगा। हाँ भाई, तैयार हो? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। पकड़ेगा नहीं, ये सरकार ठीक बोलने लगेगी, बहुत जल्दी ठीक बोलने लगेगी। अभी तो बड़बड़ आ रही है, ऐंठ दिखा रही है, घमंड दिखा रही है। एक वक्त था, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये आंदोलन क्या है, कैसे है। इसके बारे में तो बहुत सारा जो कानून है या इसका जो लीगल स्ट्रक्चर है, तो हमारे सिद्दीक साहब इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई भी है और आज दोबारा से फिर बताएंगे। लेकिन मैं आपको इसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि यहां आपको बैठने की क्या जरूरत पड़ गई। इस पर सुनेड़ा जुरहेड़ा बॉर्डर पर सड़क पर आपको, आपके बच्चों को और हमारे उलेमा हजरात को, हमारे जो दीनी मदारिस से जुड़े हुए लोग हैं उनको और हमारे बच्चों को यहाँ बैठने की जरूरत क्यों पड़ गई। पिछले 70-72 साल से ये देश आजाद हुआ है, इसमें सबकी तरक्की हुई है, सबकी तरक्की हुई है। चाहे वो चमड़े का व्यापारी हो, सुई का व्यापारी हो, चाहे वो कपड़े बनाने वाला हो, या वो रेहड़ी पटरी लगाने वाला हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, तमाम तरह के शोबे, तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट हैं, उनकी सैलरी उठाकर देख लो, उनकी तनख्वाहें 1000 गुना बढ़ गई हैं। कारोबार में 1000 गुना इजाफा हो गया है मुनाफे में। तमाम तरह के शोबे उठाकर देख लो, सब में 1000 गुना से ज्यादा मुनाफा आज की तारीख में, जब मुल्क आजाद हुआ था उससे लेकर अब तक का आप किसी भी चीज में हिसाब लगा कर देख लो। लेकिन जब हम कृषि पर आते हैं, खेती खलियानी पर आते हैं, फसल को बेचने की बात आते हैं, तो मेहनत तो उसमें 2-3-4 गुना बढ़ गई है, लेकिन हमारा मुनाफा, उसकी परसेंटेज बहुत थोड़ी है इस बार। और ये जब है, जब किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है, उसको पेट भरने वाला कहा जाता है, जब उसको जीवन रेखा पर इंसान को जीने का सहारा समझा जाता है, ऐसे हालात में अगर अन्नदाता की, आपका पेट भरने वाले की कदर और उसकी फसल का मुनाफा नहीं तय होगा, तो आप बताओ कि यह देश बचेगा। कोरोना का टाइम चला, सारी इंडस्ट्री फेल हो गई, ऑटोमोबाइल फेल हो गई, कपड़े का सारा सिस्टम डाउन हो गया, तमाम तरह के उद्योग और धंधे सारे ठप हो गए, ट्रांसपोर्ट ठप हो गया।
तो इस देश में जो इकोनॉमी थी वो सबसे निचले स्तर पर आ गई। और अगर किसी सेक्टर ने, किसी विभाग ने इस मुल्क की इकोनॉमी को बचाया था तो वो थी कृषि, वो थी खेती बाड़ी, जिसने इस मुल्क की इकोनॉमी को थोड़ी सी सांस दे दी। और जिस किसान और किसानी की वजह से इस मुल्क की अर्थव्यवस्था में एक स्टैंड आ गया, रुकावट आ गई। अगर आज उसी कृषि किसानी को अगर ये केंद्रीय सरकार कॉरपोरेट और उद्योगपतियों को बेच देना चाहती है, उनको हाथों गिरवे रख देना चाहती है, तो इस मुल्क को कैसे बचाया जा सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर देश में किसान और किसानी नहीं बची तो ये मुल्क भी नहीं बचेगा, ये तय है। तो आज ये लड़ाई, लेकिन जब जिस वक्त उसको कुछ मिलना होता है, जब उसको लगता है कि उसकी हालत बदल सकता है कोई एक आदमी, लेकिन उस वक्त किसान को क्या बना दिया जाता है, उसको हिंदू बना दिया जाता है, उसको मुसलमान बना दिया जाता है, उसको जाट बना दिया जाता है, उसको गुर्जर बना दिया जाता है, और फिर उसको कोचपाल में बांट दिया जाता है, छिरोकलौत बना दिया जाता है, देंगल बना दिया जाता है, कुमल बना दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या बना दिया जाता है। बात है धड़ाधड़ जैसे उस दिन यहाँ फोर्स लगा दी थी ना, मौलाना रोबुद्दीन साहब पुलिस लगा दी, चाय बना रहे हैं। पुलिस आर्मी भी हमारी ही औलाद। कितना दूध आता है? किसान के आज से दूध आना शुरू हुआ है। अच्छा, वर्दी पहनकर खड़े हैं और उनके पास यहाँ बैठे हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर किसान और कल से और ज्यादा दूध आएगा, और कल से तो केंद्रीय सरकार और हरियाणा सरकारें दूध कहाँ से आता है? दूध इधर से गाँव से आता है। कोई 1 किलो दूध भेज रहा है, कोई 10 किलो भेज रहा है, कोई 2 किलो। वहाँ पर गोली चलवा दी। भैंस का दूध यही ले आता है। तो शाहजहाँपुर जैसी चाय तो नहीं बन रही क्या? ऐसी बन रही है? कोशिश ये कर रहे हैं कि शाहजहाँपुर वाली चाय बनाए भी बनाएंगे। हाँ, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी दूध की कमी है। अब जैसे जैसे दूध बढ़ेगा हमारे पास में, इंशाल्लाह ऐसी शाहजहाँपुर से अच्छी चाय बनाएंगे इंशाल्लाह। अपील करना चाहोगे लोगों से, जुड़े लोग यहाँ से, गाँव के लोगों से अपील करो। हाँ जी, अपील कर रहे हैं कि भाई यहाँ ज्यादा से ज्यादा दूध पहुँचाएं और चीनी वगैरह पहुँचाएं। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हम एक और खेमा लगाना चाह रहे हैं कि फिर इंशाल्लाह खाना भी हम यहाँ शुरू करेंगे। वही बात माशाल्लाह। नाम दिया गया था दिल्ली को। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन मेश्राम साहब ने ऐलान किया था कि 560 जिला में हर जिला मुख्यालय पर 11 तारीख से 17 तारीख तक धरना प्रदर्शन होगा किसानों के समर्थन में, पूरे मुल्क में चल रहा है। आप ये ना समझे कि सुनहरा बॉर्डर पर बैठकर हम लोग सरकार का क्या बिगाड़ लेंगे। मैं कह रहा हूं सरकार के तो पीरियड होने शुरू हो गए, समझ रहे हो, कपड़ा हो रहे सरकार के। सच बता रहा हूं मैं, इतनी बुरी हालत हो चुकी है सरकार की, सरकार को डेटॉल नहीं मिल रहा है। सरकार सोच रही है क्या करे, सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। आपको रोड पर आना होगा, अपने आने वाले मुस्तकबिल को बचाना है, अपने आने वाली जमीनों को बचाना है, तो खुदा के वास्ते आप अपने घरों से निकले, रोड पर आए। आज 90-90 साल की बुजुर्ग महिलाएं, 90-90 साल के बुजुर्ग सरदार शहादतें दे रहे हैं। अभी तक हमारी तो कोई शहादत गई ना है। और आलिम तो आपको बताते कि भाई जाकी माटी में 40 आदमी भी शरीक हो रहे, कब्रिस्तान में जन्नती होएगो। हम वादो कर रहे हैं अल्लाह हुक्म से, हरी कोई भी शहीद होएगो ना, एक 10-12 हजार आदमी इकट्ठे कर देंगे, जन्नती तुम जब भी बन जाओगे। मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। प्रशासन सब सुन लो, CID देख भाई मोदी साहब, तू खीर मांगे तो, तू दूध मांगे तो हम तो खीर देंगे, और तेने अगर हमारी जमीन मांगी ना तो बीच में सुनो सूद सट हम तो फा कर देता हुआ ना है कि तेरे को बैठो, मेरी मजबूरी कुछ ज्यादा ना बोल पा रहा हूँ। क्या बोलिए बात यहाँ जब सुने अंग्रेज हमने सुने चपड़ा 5 साठ के तक साटे अब तो सुनो हम पे सब कुछ है गो,
है कि ना भाई? तो इंशाल्लाह पूरी मेहनत से, और मैंने एक अपील मैं बार बार कर रहा हूँ, दो उपड़ा कर लाओगे मोदी के नाम की चढ़ा लो मांगने में। बस थोड़ा आदमी हाथ उठाया, बस जोर से दो लग जाना चाहिए। आओ चावल मांग तो दो बंगाल में हम सुन लोग दो उपड़ा लगा देंगे मुझे दुनिया भर का। तो मैं हम साहब का पटवारी जी और इस आंदोलन, इस पड़ाव के प्रणेता, हमारे नेता, एक तरह से नेता कहना भी आज के युग में तौहीन शब्द है। हमारी बहुत इज्जत के काबिल आदरणीय मौलाना अरशद साहब, मैं आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो इस बात के लिए बोल रहा हूं कि कम से कम बिना सियासत के आप लोगों ने ये 52 दिन से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और केंद्र की सरकार बड़े घमंड के साथ इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, आप लोगों ने निर्बाध से उसके खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत की। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई चुनाव न लड़ना, कोई जो नाराज हो ले कल हो अभी हो जाए, हमें कोई फर्क ना। भाई आप नाम जी विदाई। हम ही तो कह रहे हो अपने यहाँ कुछ भी कह लो, हम तो तार लिए हाजिर है इस बात से सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, सलाम, नमस्कार। आज हरियाणा, राजस्थान, मेवाती किसान मोर्चा के इस मंच पे सबसे पहले मैं मौलाना अरशद साहब को अपनी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देता हूं, उनको साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि जो भाई सद्दीक ने बताया इतिहास और जिस तरीके से मेवात का लोगों का जज्बा है देशभक्ति के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, और हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगा के इस देश की अस्मिता को, इस देश की अखंडता को और देश की एकता को हमेशा बरकरार रखने का काम किया है। और हमें इसके लिए कोई किसी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, किसी की सनद की जरूरत नहीं है। आज हम भी आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होने का मकसद ये है कि 3 काले कानून, देश जब एक तरफ जूझ रहा था कोरोना की मार से, ये मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार पूंजीपतियों को, किसानों को उनके डॉडी पे झुकाने का काम करने के लिए ये अध्यादेश लाई थी। और मैं ये कह सकता हूं दावे से, पहले अध्यादेश लाया गया, फिर कानून को जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट के लोकसभा और राज्यसभा में उसको पारित कराया गया, उस वक्त विरोध हुआ, लेकिन जब इंतहा हुई, किसान उठा। और मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि किसान वो ताकत है जो देश का नहीं दुनिया का पेट भरने का काम करता है। और जहां तक दुख तकलीफ की बात है, ये तो इसके चोली दामन का साथ है, इसे कभी दुख तकलीफ का एहसास नहीं होता। और आज एक मंच पे आके हिंदुस्तान का तमाम किसान, हिंदुस्तान का अन्नदाता आज इकट्ठा होके एक मंच पे एक ही आवाज लगा रहा है कि पहली बार हम अपनी ताकत को संगठित कर सके हैं। हम पहली बार इतना अनुशासित, इतना लंबा आंदोलन बिना किसी अहिंसा के चलना, वो हमारे दुख दर्द को बयान करता है, हमारे दर्द को झलकाता है कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से लड़ाई नहीं लड़ रहे, लेकिन हम ताकत रखते हैं, हम क्षमता रखते हैं इस बात की। अगर नौबत आएगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और हम आज आपके बीच में जब आए हैं, सबसे ज्यादा बड़ी आज खुशी मेरे को इस बात की हो रही है कि मौलाना साहब ने, रशीद साहब ने, उनके सभी साथियों ने मेवात का नाम भी उन सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि यहाँ से भी आंदोलन की लड़ाई जो है वो चल रही है। हमारे साथी भाई शेर मोहम्मद एक दिन अपने साथियों के साथ अलवर आए थे, हमें याद है उस दिन भाई रमजान ने हमें फोन करके कहा था
हम तीनों विधायकों ने उसी दिन फिरोजपुर झिरका में जाके और पुलिस से कह दिया था अपने होश में रहो, हम किसानों के साथ हैं, अगर इनके साथ नाइंसाफी होगी तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये है यहाँ का खेमा जहाँ पर लोग रात में क़याम करते हैं। माशाअल्लाह खाने पीने का जो है सारा निज़ाम है यहाँ पर, बिस्तर वगैरह सब यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर रात में लोग क़याम करते हैं और 24 घंटा यहाँ पर रहते हैं। हरियाणा में डर लगता है, चलो पीछे शुरू करेंगे। दोनों चीजें हैं, इधर हरियाणा में उधर का बॉर्डर और आगे पहुंचा दो। दोनों तरफ देखो, सबका पानी एक बार मुबारक है हजरत, चाय की क्या दो, चाय की मैं चाय लाओ, बोलो। हाँ जी नहीं आप अरे आ गया चाय बाहर पीने के हिंदुस्तान नमाज पढ़े करती हो जाएगी, बाहर पीने को